हाय दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि वीडियो मैंने बना रहा था डीके अकेडमी के नाम से, लेकिन वो चैनल किसी कारणवश नहीं चल पा रहा है, इसलिए हम दूसरा चैनल बना रहे हैं। आप लोग देखिए, आज हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को स्क्वायर, जिसका हिंदी होता है वर्ग। ठीक है, हम वर्ग करना सिखाते हैं। देखते हैं कि क्या है। जैसे मान लीजिए एक का वर्ग करेंगे, इस प्रकार से वर्ग करते हैं। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, 2 बार गुणा कर लेंगे। एक का हम क्या करते हैं, इस प्रकार गुणा करेंगे, जिससे एक गुणित एक गुणा 2 बार करेंगे तो क्या होगा, एक एक कम क्या होगा, एक। इसलिए हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आ गया। इस प्रकार से अगला देख लेते हैं, जिससे हम 2 को वर्ग करते हैं। जब 2 को वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणित 2। ठीक, जब इतना आ गया तो इस प्रकार इसका हम गुणा करेंगे, कितना, 2 दूनी 4 आ गया। ठीक, इस प्रकार हम तीसरा ले लेते हैं, 3 को वर्ग करते हैं। 3 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 गुणित 3। इसका 2 बार गुणा किया तो इसका गुणा दो बार नहीं करते हैं, बल्कि इसका करेंगे 3 गुणा 3 बार। 3 पढ़ा 3 बार पढ़ते हैं, 3 का 9 आ गया। इस प्रकार 4 को वर्ग करते हैं। जब 4 को वर्ग करेंगे कितना आएगा, इसका 4 गुणित 4 बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगला करते हैं, इसी प्रकार हम 5 करते हैं। 5 को वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुणित 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 पीछे 25, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 6 को वर्ग करते हैं। 6 को वर्ग करेंगे कितना आएगा, 6 गुणित 6 बराबर कितना आ जाएगा, 6 का 36 आ गया। इस प्रकार से हम अगला कर लेते हैं। ठीक, अगला हम क्या करते हैं, इस मामले में हम 7 को वर्ग करते हैं। 7 को वर्ग करेंगे कितना आएगा, 7 गुणित 7 बराबर कितना आएगा, हम 7 गुणा 7 वर्ग करेंगे कितना, 7 से 49 आ जाएगा। इस प्रकार से हम 8 को वर्ग कर देंगे। जो 8 को वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 8 गुणित 8 बराबर 8 टाइम कितना होगा, 64 हो जाएगा। कितना आएगा, 64। अगला करेंगे 9 को वर्ग करेंगे। 9 को वर्ग करेंगे कितना आएगा, 9 गुणित 9 बराबर कितना आएगा, 9 81 आ जाएगा। अगला हम करते हैं 10 को वर्ग करते हैं। 10 को वर्ग करेंगे कितना आएगा, इसका करेंगे 10 गुणित 10 बराबर 10 गुणा 10 में करेंगे कितना, 10 दाम में 100 हो जाएगा। इस प्रकार हम 11 करते हैं, 11 को वर्ग करेंगे। ठीक, जब हम 11 को वर्ग करते हैं कितना आएगा, 11 गुणित 11 बराबर कितना है, 11 क्रम में कितना आता है, 121 आता है। ठीक, इस प्रकार से हम 12 को वर्ग कर लेते हैं। 12 को वर्ग करेंगे कितना आएगा, 12 गुणित 12 बराबर 12 में कितना 144 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम इसका हल करते हैं। अगला हम देखते हैं, इसको उतार लीजिए, तब अगला देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम लिख लेते हैं, देखिए इसे 13 का वर्ग करते हैं। 13 को वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 गुणित 13 बराबर 13 में 13 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। 169 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 14 गुणा कर लेते हैं। 14 को वर्ग करेंगे। जब 14 को वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 14 गुणित 14 बराबर इसका 14 में कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 196 हो जाता है। इस प्रकार से हम अगला देख लेते हैं। 15 को वर्ग करते हैं। 15 को वर्ग करेंगे, 15 गुणित 15 बराबर 15 में कितना होता है, 225 होता है। 225। अगला हम 16 को वर्ग कर लेते हैं। 16 को वर्ग करेंगे कितना होगा, 16 गुणित 16 बराबर कितना है, 16 में कितना आता है, 256 हो जाता है। ठीक, इस प्रकार आता है। हम अगला देख लेते हैं। अगला हम 17 को वर्ग करेंगे। 17 गुणित 17 बराबर कितना है, 17 में होता है 289। कितना हो जाएगा, 289। अगला हम 18 कर लेते हैं। 18 को हम वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 18 गुणित 18। इस प्रकार 18 में कितना आता है, 324 आ जाता है। 18 में 324 हो जाएगा।
इसी प्रकार हम अगला देख लेते हैं, 19 कर लेते हैं। 19 को वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 19 गुणित 19, तो इसका हो जाता है 361। कितना आ जाएगा? 361 आ जाता है। ठीक, हम इस प्रकार से हम 20 का वर्ग कर लेते हैं। 20 को वर्ग करेंगे तो इसका 20 को वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 गुणित 20 बराबर, तो 20 विषम में कितना होता है? 400। 20 विषम में कितना होता है? 400 हो जाता है। इसी प्रकार हम अगला कर लेते हैं, 21 को वर्ग कर लेते हैं। 21 को वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 21 गुणित 21 बराबर 21 में कितना होगा? 441 हो जाएगा। इस प्रकार से हम गुणा करते रहते, इस प्रकार से हम क्या करते हैं? वर्ग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अगला, जैसे मान लीजिए हमको दे दिया 30 को वर्ग, 30 को वर्ग कर लिए, 30 को वर्ग करेंगे 30 गुणित 30। ठीक, एक हम कुछ नहीं, इसका एक सरल तरीका है, हम इसका क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। 3 त्रिक का 9 हो गया। अब जितने जीरो हम उसको बढ़ा लेते हैं, कितना हो जाएगा? 900। इस प्रकार हम 40 को वर्ग कर लेते हैं। 40 करेंगे 40 गुणित 40 बराबर, इसका गुणा कर, अंक गुणा कर लेंगे, बाकी तो हम जो 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, तो इसका 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार आ गया 1600। अगला हम 50 को वर्ग करेंगे। 50 को वर्ग करेंगे कितना आएगा? 50 गुणित 50 बराबर 5 पीछे 25, और 2 जीरो बढ़ा लो, 2500 आ गया। इस प्रकार हम 60 को वर्ग कर लेते हैं। 60 को वर्ग करेंगे तो जब 60 को वर्ग करते हैं तो हमारा कितना आएगा? 60 गुणित 60 बराबर कितना आ जाएगा? 6 का 36 अर्थात 3600 आ गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? हम वर्ग निकालते हैं। ठीक है, वर्ग निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक, अगला देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। कुछ हम और निकाल लेते हैं। ठीक, जैसे 60 के निकाल ले, अब 70 के निकाल लेते हैं। 70 को वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 70 गुणित 70 बराबर, सबसे अच्छा तरीका ये है कि 7 में 7 गुणा करें, कितना जो 49 आ जाएगा, बाकी ये दोनों जीरो बढ़ा लेंगे, कितना आ गया? 49 आ गया। इस प्रकार से हम 80 निकाल लेते हैं। 80 करेंगे 80 गुणित 80 बराबर कितना? 8 टाइम 64, डबल जीरो बढ़ा लेंगे। इस प्रकार हम 9 का देख लेते हैं, 90 का देख लेते हैं। 90 को वर्ग करेंगे कितना आएगा? 90 गुणित 90 बराबर 9 9 81 आ जाए, बाकी डबल जीरो बढ़ा लो। इस प्रकार आ गया। अगला हम लिख लेते हैं, देख लेते हैं, 100 को कर लेते हैं। 100 को वर्ग करेंगे कितना आएगा? 100 गुणित 100 बराबर हम क्या करेंगे? एक एक कम एक। ठीक, हम कितना? 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो कितना? 4 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक, हम जोड़े जीरो गिन करके हम बाकी लिख लेते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? सारे को वर्ग निकाल लेते हैं। अगला देख लेते हैं और संख्या का, जैसे मान लीजिए हमको दे दिया 200, 200 का 200 को वर्ग हमको निकालना। जब 200 को वर्ग निकालेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे 200 गुणित 200। इतना कर सकते हैं। जब इतना कर लेंगे तो 2 गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा? 4, अर्थात 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, कितना जीरो बढ़ा लेंगे? 4 जीरो बढ़ा लेंगे। इस प्रकार हमको 40,000 मिल गया। अगला से मान लीजिए हमको 300 करना हुआ, 300 गुणा करेंगे कितना आएगा? 300 गुणित 300 बराबर, जब हम किसको गुणा करेंगे कितना आएगा? 3 त्रिक का 9 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 कितना हुआ? 4 जीरो। इस प्रकार से अगला जिसे देख लेते हैं हम 300 और 400 ले लेते हैं। 400 का करेंगे तो 400 गुणित 400 बराबर, हम इसका जब इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 चौक और 4 चौक कितना आएगा? 16, अर्थात 4 जीरो बढ़ा लेते हैं। कितना करते हैं? 4 जीरो बढ़ा लेंगे, 4 जीरो बढ़ा लेंगे। इस प्रकार हम 500 कर लेते हैं वर्ग।
500 को वर्ग करें कितना है, 500 गुणित 500 बराबर, इस प्रकार इसका 5 पचे 25 आ गया और 4 जीरो बढ़ा लो। इस प्रकार से हम वर्क करते हैं। अगला मान लीजिए हमको 100 का हमको 600 निकालना हुआ, 600 ले लेते हैं। 600 गुणित 600 बड़ा ऐसा करेंगे 6 का 36, 4 जीरो बढ़ा लो। इतना हमको मतलब 4 जीरो बढ़ गया, इतना हमको 3,60,000 आ गया। ऐसे ही हम 700 कर लेते हैं। 700 गुणित 700 बराबर, इसका गुणा कर 7 में 7 गुणा करेंगे कितना है, 49 आ जाएगा। अब 4 2 जीरो या 2 जीरो बढ़ाएंगे 4 जीरो। इस प्रकार से दोस्तों हम क्या करते हैं, हम वर्ग ज्ञात करते हैं। वर्ग ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका इस प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।